आज मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैं कहाँ आया हूँ। मैं आया था रामपुर और ये है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट। मैं रामपुर किसी काम से आया था, लेकिन ये सोच कर आया था कि वक्त निकाल कर आजम खां साहब के घर के रास्ते को और आजम खां साहब की यूनिवर्सिटी को ज़रूर देख कर आऊँगा। इससे पहले भी मैं आया था, आजम खां साहब के घर भी आया था और यूनिवर्सिटी पर भी आया था, लेकिन यहाँ मैंने उस वक्त देखा था कि गाड़ियों की बहुत भीड़ रहती थी। अभी जो पीछे आजम खां साहब 53 दिन जेल से बाहर रह कर गए हैं, तब मैं आया था और मैंने देखा था कि यहाँ गाड़ियों की बहुत लंबी भीड़ लगी रहती थी। लाल टोपी वाले तमाम लोग यहाँ खड़े रहते थे। लेकिन जैसे ही आजम खां साहब जेल गए हैं, लोग मानो जैसे गायब हो गए। घर का रास्ता पूरी तरह खाली पड़ा है, सुनसान है। और यूनिवर्सिटी के गेट पर ये स्टूडेंटों की बसें खड़ी हैं, शायद कहीं टूट जा रहा है। बाकी कोई नेता या उनका कोई अपने आप को हमदर्द कहने वाला यहाँ नज़र नहीं आता। अब आप मुझे बताएं कि तुम्हारी सारी हमदर्दी, सारा प्यार, सारी मोहब्बत सिर्फ इसलिए है कि आजम खां साहब जेल से बाहर आ जाएं और उनके सामने जाकर हमदर्दी दिखाकर उनसे बस टिकट के लिए अपनी सिफारिश लगवा लें? क्या तुम इस चीज़ के हमदर्द नहीं हो? मैं घर गया उनके, तो मैंने कहा कि साहब मैं मिलने के लिए आया हूँ। तो वहाँ कोई भाई थे, उन्होंने कहा कि मैडम मिल लेंगी लेकिन वो बीमार हैं, मैं बुलाए देता हूँ। तो मैंने कहा छोड़ो यार, बीमार है तो उनसे क्या मिलना, आराम करने दो, फिर कभी आएंगे तो मिल लेंगे, अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे, अच्छी सेहत दे। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि दुनिया में लोग कितने मतलब परस्त हो गए, उन्हें सिर्फ अपने मतलब से काम है। वो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए तुम्हारे जूते चाटने बैठ जाएंगे, तुम्हारे पैरों में गिर जाएंगे। आज तो यूनिवर्सिटी पर कोई नहीं आता। मैंने देखा थे तो यही चौराहा था जहां मैं खड़ा था और यहाँ तमाम लोगों की भीड़ लगी हुई थी कि आजम खां साहब एक बार देख लें और अखिलेश यादव जी एक बार देख लें और वो समझ जाएं कि हाँ, आजम खां साहब ये समझ जाएं कि हाँ, ये मेरा हमदर्द है, वहां से चल के यहाँ तक आया है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, तमाम दूर दूर शामली तक के लोग यहाँ, सहारनपुर तक के लोग यहाँ खड़े थे। आज वो जेल चले गए तो कोई भी नहीं है, ना यहाँ कोई आता है, ना उनके घर कोई खबर लेने जाता है। लेकिन जैसे ही जेल से आते हैं, हमदर्द और फिक्रमंद लोग इतने भारी संख्या में बढ़ जाते हैं कि भैया रामपुर की सड़कें जाम हो जाती हैं। अबे कमबख्तो, ऐसी तुम्हारी झूठी हमदर्दी पर लानत, ऐसी तुम्हारी झूठी हमदर्दी पे मैं 100 बार थूकता हूँ। कम से कम किसी इंसान से बिना लालच के, बिना मतलब के, बिना राजनीति के भी कोई रिश्ता रख लिया करो। कितने गिरे हुए, कितने घटिया लोग हैं जो सिर्फ मतलब से रिश्ता रखते हैं। किसी से मतलब होगा तो उसके पैर भी चाटेंगे, जूते भी उठाएंगे, मतलब नहीं होगा तो उसकी खबर भी नहीं लेंगे, उसके घर की तरफ को जाके झांकेंगे भी नहीं। खैर, हम तो क्या ही कर सकते हैं, बस दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला आजम खां साहब को जल्द से जल्द रिहा करा दे, उनकी जो अहलिया, उनकी पत्नी है, उन्हें शिफा दे।